पॉल हेमन ने रोमन रेंस पे कैश इन को लेके ऑस्टिन थ्योरी को क्या कहा, नटालिया और लिव मॉर्गन के बीच क्या देखने को मिला, स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ऊसोस के लिए स्पेशल गेस्ट रेफरी के तौर पर किसका नाम सामने आया, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। माइकल कोल ने पैट मैकेफी को इंट्रोड्यूस करा और फिर पैट मैकेफी ने आके एक प्रोमो दिया जिसमें लास्ट वीक कॉरी ग्रेव्स और कॉर्बिन ने मिलकर पैट मैकेफी की जब बेइज्जती करी थी उसके बारे में उन्होंने कॉरी को टारगेट करा और उनकी जम के बेइज्जती करी। अब पैट मैकेफी अपने और कॉर्बिन की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। पैट मैकेफी ने कहा कि मैं लास्ट वीक नहीं दिखा क्योंकि कॉर्बिन ने मुझे मनी इन द बैंक में चोट पहुंचाई थी। पैट मैकेफी बताते हैं कि सालों पहले मैं और कॉर्बिन रूममेट हुआ करते थे और वो काफ़ी अब बदल चुके हैं। इसके बाद पैट मैकेफी समर स्लैम में कॉर्बिन को हराने की बात करते हैं, तभी स्क्रीन पर कॉर्बिन दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी आके पैट मैकेफी पर अटैक कर सकता हूं बट मेरे कुछ रैसेस हुए हैं जो आज मुझे काम करने से रोक रहे हैं, मैं तुम्हें समर स्लैम में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके बाद लिव मॉर्गन को इंट्रोड्यूस करा जाता है और फिर हमें नटालिया वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच मैच देखने को मिला। ये चैंपियनशिप कंटेंडर मैच था। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ और शुरू में नटालिया ने थोड़ा दम दिखाने की कोशिश करी, मैच को प्रॉपर टाइम दिया गया। अच्छा मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच, नटालिया ने अच्छा काम करा। इस मैच में लिव मॉर्गन को अच्छी टक्कर दी। इस मैच में एक टाइम ऐसा लगा कि नटालिया इस मैच को जीत लेंगी बट लिव मॉर्गन ने अपना फिनिशर लगा के मैच जीत लिया। मैच के बाद लिव मॉर्गन ने समर स्लैम में रोंडा राउजी को हरा के अपना टाइटल रिटेन करने की बात करी। बैक स्टेज एक सेगमेंट में ऑस्टिन थ्योरी का इंटरव्यू लिया जा रहा था जहां वो बात करते हैं कि रॉ में उनके काफ़ी दुश्मन हैं, स्मैकडाउन में भी उनके काफ़ी ज़्यादा एनिमीज़ हैं। तभी उनको पॉल हेमन इंटरप्ट करते हैं। पॉल हेमन ने ऑस्टिन थ्योरी को समर स्लैम में कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने से रोकने की कोशिश करी, उन्हें मनाने की कोशिश करी या उनको बताया कि ट्राइबल चीफ के अगेंस्ट अपना कैश इन मत करना, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं चैंपियन बनने के बाद पॉल हेमन को स्पेशल काउंसिल के तौर पर हायर करूंगा। अब हमें न्यू डे वाइकिंग राइडर्स की ड्रेस में दिखाई दी जहां वो एक तरह से वाइकिंग राइडर्स का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे। न्यू डे ने आके वाइकिंग राइडर्स को टारगेट करा, उनकी जम के बेइज्जती मारी। अब एंट्री हुई वाइकिंग राइडर्स की, वो आके न्यू डे को वार्निंग वगैरह देते हैं, हालांकि न्यू डे को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अब वाइकिंग राइडर्स न्यू डे पर अटैक करने के लिए रिंग की तरफ बढ़ते हैं, तभी पीछे से आके जिंदो महल और शैंकी ने वाइकिंग राइडर्स पर अटैक कर दिया। टॉप रोप से न्यू डे ने फायदा उठाया और जबरदस्त डाइव वाइकिंग राइडर्स को लगा के ढेर कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर सेलिब्रेट करा। शैंकी न्यू डे के दोनों मेंबर डांस कर रहे थे, जिंदो महल बीच में रिंग में खड़े हुए थे। अब जिंदो महल जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि शायद जिंदो महल का फेस टर्न होने वाला है। अब बैक स्टेज गंथर एक इंटरव्यू में दिखाई दिए जहां उनके पार्टनर काइजर भी मौजूद थे। अब लास्ट वीक गंथर के काइजर पर अटैक करने को लेकर के सवाल करा गया। अब गंथर ने कहा कि उनके लिए हार का कोई रास्ता नहीं है। बाद में काइजर ने अपने लीडर यानी कि गंथर से माफ़ी मांगी, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर ने एक और चॉप काइजर में लगा दिया। अब हमें लेसी वन वर्सेस आलिया के बीच मैच दिखाई देना था, लेकिन लेसी वन ने आकर पहले प्रोमो दिया। उन्होंने फैंस से रिस्पेक्ट की डिमांड करी, लेकिन काफ़ी ख़राब रिएक्शन फैंस से उनको मिल रहा था। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि फैंस इतना ख़राब रिएक्शन लेसी वन को क्यों दे रहे हैं। खैर उन्होंने फैंस से माफ़ी भी मांगी, लेकिन फैंस ने इसे एक्सेप्ट नहीं करा। इसी वजह से लेसी वन ने मैच लड़ने के बजाय बैक स्टेज जाना पसंद करा। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रही है कि WWE के पास लेसी वन जैसी सुपरस्टार को लेकर के कोई प्लान नहीं है, क्योंकि उनकी वापसी अनाउंस होने के बाद काफ़ी टाइम तक WWE केवल उनके टीजर चलाती रही कि वो रिटर्न करेंगी। रिटर्न होने के बाद काफ़ी टाइम उनको बैक स्टेज दिखाया गया। खैर देखते हैं आगे उनको लेकर के क्या दिखाई देता है। अब लास्ट वीक की तरह इस वीक भी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस के बीच मैच होना था, बट हॉलैंड वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच देखने को मिला। अब इस मैच में शेमस और बुच ने खूब इंटरफेयर करा, लेकिन ड्रू मैकिंटायर भाई ड्रू मैकिंटायर है, ड्रू मैकिंटायर को कहाँ फ़र्क पड़ने वाला है, फिर चाहे उनके अगेंस्ट 10 सुपरस्टार ही उतार दो। खैर एंड में ड्रू मैकिंटायर ने हॉलैंड को इस मैच में हरा के जीत दर्ज कर ली। इसके बाद बैक स्टेज मैडकैप मॉस का इंटरव्यू चल रहा था जहां पॉल हेमन ने एंट्री करके उनको इंटरप्ट करा। पॉल हेमन ने मॉस को अपने साथ करने की कोशिश करी और फोकस उनका एक्चुअल में थ्योरी के कॉन्ट्रैक्ट कैश इन को रोकने पर था। पॉल हेमन ने मॉस को बोला कि तुम थ्योरी को कैश इन करने से रोकना। अब मॉस ने पॉल हेमन को ये कहा कि उन्हें शायद ऑस्टिन थ्योरी के कैश इन से अब डर लगने लगा है। अब इसके बाद हमें मॉस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच मैच देखने को मिला। अच्छा मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच, प्रॉपर टाइम WWE ने इस मैच को दिया जिस वजह से मैच देखना लायक रहा। मॉस ने अच्छी टक्कर ऑस्टिन थ्योरी को दी, यही वजह रही कि ऑस्टिन थ्योरी ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट से मॉस पर अटैक करा। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से
एंड कर दिया गया। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी ने मैच के बाद माइक लेकर कहा कि उन्हें इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और वो न्यू चैंपियन बनने वाले हैं। तभी सैमी ज़ैन की एंट्री होती है। वो आकर बताते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी असल में रोमन रेंस की बेइज्जती कर रहे हैं। सैमी ज़ैन इंजर्ड दिखाई दे रहे थे, उनके एक हाथ में पट्टा वगैरह लगा हुआ था। सैमी ज़ैन ने ऑस्टिन थ्योरी से माफ़ी की डिमांड करी और थ्योरी ने कहा कि सैमी ज़ैन तुम एक हाथ से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी यहाँ ऊसोस ने एंट्री करी और ये देख करके ऑस्टिन थ्योरी रिंग साइड से चले गए। मैडकैप मॉस इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके ऑस्टिन थ्योरी पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें डॉकिंस वर्सेस जिम्मी ऊसो के बीच मैच देखने को मिला। सैमी ज़ैन कमेंट्री टेबल पर दिखाई दिए। मैच की शुरुआत दोनों के बीच काफ़ी स्लो रही। मैच में रेफरी को टक्कर लगी और फिर डॉकिंस ने जिम्मी को पिन करा। रेफरी ये नहीं देख पाए। जिम्मी ने फिर सुपर किक लगा के डॉकिंस को पिन करने की कोशिश करी, बट रेफरी ये भी नहीं देख पाए क्योंकि रेफरी चित्त पड़े हुए थे। हालांकि एंड में डॉकिंस ने मूव देके जिम्मी को पिन करके इस मैच में हरा दिया। बाद में देखा कि जिम्मी ऊसो का शोल्डर ऊपर था। मैच के बाद एडम पियर्स ने आके बताया कि समर स्लैम में होने वाले ऊसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी जेफ जैरेट होंगे। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। अब आज के शो में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों ही देखने को नहीं मिले और ये उम्मीद भी थी क्योंकि दोनों स्मैकडाउन और रॉ के एपिसोड में दिख चुके थे। रोमन रेंस लास्ट वीक दिख चुके थे और ब्रॉक लेसनर इसी वीक रॉ के एपिसोड में दिख चुके थे। अब वैसे भी रोमन रेंस तो पार्ट टाइमर हो चुके हैं। दोनों टाइटल शायद WWE ने उन्हें दिन बढ़ाने के लिए दिए हुए हैं। अब आप खुद सोचिए, रेसलमेनिया 38 के बाद से अब तक रोमन रेंस को यूनिवर्सल और WWE चैंपियनशिप यूनिफाई करे हुए 100 डेज हो चुके हैं और इसमें उन्होंने केवल एक बार अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करी है, जो कि बहुत ही प्रेडिक्टेबल मैच था, वो भी रिडल के खिलाफ। खैर, एपिसोड की बात करूं तो कुछ मैचेस अच्छे दिखाई दिए। वहीं मुझे उम्मीद थी कि नटालिया मैच को जीत के लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा रॉजी के बीच समर स्लैम में होने वाले मैच में ऐड होंगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अब वहीं फिर से इस वीक ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस के बीच मैच नहीं देखने को मिला। WWE ने नेक्स्ट वीक इस मैच को अनाउंस कर दिया है और जो जीतेगा वो क्लैश एट द कैसल में समर स्लैम में जो चैंपियन होगा उसके अगेंस्ट मैच लड़ता हुआ दिखाएगा। अब आप ही बताइए कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बिना शो कैसा रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।